रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से सम्राट सरकार बैकफुट पर आ गई? क्यों सम्राट चौधरी को अपना फैसला बदलना पड़ा? नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से सम्राट चौधरी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिस फैसले का असर पूरे बिहार में पड़ेगा? बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके वजह से अब पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। और एक तरफ जहां लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हिसाब से ही अभी भी बिहार चल रहा है, दरअसल बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है, जहां अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल की गई है और Z+ की सुरक्षा उन्हें दी गई है। इससे पहले सम्राट सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि समीक्षा बैठक कराई गई थी और इस बैठक में जिसको जरूरत है उसी को सिक्योरिटी दी जा रही है और जिसको जितनी जरूरत है उतनी दी जाएगी। और इस बीच कई दिनों तक लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर भीड़ लगा रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिना सुरक्षा व्यवस्था के बाहर निकलते दिखे, पटना के सड़कों पे दिखे। इसके साथ ही मीसा भारती, तेजस्वी यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी। अब तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से उनका आवास भी छीना जा चुका है। कौटिल्य नगर में अब उनका नया ठिकाना है। इस बीच ऐसा रातों रात क्या हुआ जिसकी वजह से सम्राट सरकार को फिर से उनकी Z+ सिक्योरिटी जो है वो लौटानी पड़ी? क्यों फिर से उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई और अब इस मामले को लेकर क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कुछ दिन पहले सम्राट सरकार का बड़ा फैसला आया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जिसको जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतना ही सुरक्षा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को कम कर दिया गया, जिसके बाद नाराज राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी सुरक्षा लौटा दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, उनकी बेटी मीसा भारती हो या फिर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हो, सभी ने अपनी सुरक्षा जो है वो लौटा दी। इसके बाद लगातार बिना सुरक्षा के ही पूरा लालू परिवार चल रहा था। इस बीच कल देर रात बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां लालू प्रसाद यादव की Z+ की सुरक्षा जो थी वो फिर से बहाल की गई है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा काम किया है और नीतीश कुमार की वजह से ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर से सुरक्षा बहाल की गई है। भले ही सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार कहीं भी हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ उनका जो संबंध है उसका ख्याल वो बखूबी रखते हैं। और अब तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार नीतीश कुमार इतने मौन कैसे हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था फिर से बहाल की गई है। सम्राट सरकार ने साफ तौर पे ये दावा किया था कि समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और समीक्षा बैठक में इस चीज को देखा गया था कि किसको सुरक्षा की जरूरत है और किसको नहीं, किसको कम सुरक्षा देनी है। और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में ही सम्राट सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा? ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसके वजह से सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर से VIP सुरक्षा देनी पड़ी? Z+ की सुरक्षा दी गई है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इस सुरक्षा को लेते हैं या फिर से वापस कर देते हैं। दरअसल एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव का आवास जो है वो खाली कराया गया, 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनकी बेटी और तमाम लोग वहां रहा करते थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का ठिकाना बदल चुका है। अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है वो कौटिल्य नगर में रह रहे हैं और ऐसे में जो उनका सरकारी बंगला आवंटित किया गया था उस बंगले से भी इस परिवार ने दूरी बनाई है। अब जैसे ही सम्राट सरकार ने सुरक्षा बहाल की है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सम्राट सरकार बैकफुट पे जा चुकी है? क्या अब नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ सम्राट चौधरी एक भी फैसला नहीं ले पाएंगे या फिर महज ये एक प्रक्रिया है? अब लालू प्रसाद यादव को फिर से Z+ की सुरक्षा बहाल की गई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सुरक्षा व्यवस्था ठीक है या फिर इसमें कुछ और बदलाव होना चाहिए?